राधे राधे फ्रेंड्स। देखिए आज सिंपल कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला मेरा कपड़ा है, इसको ये शायद सीधी साइड थी, ये उल्टी है, तो मैंने इसको ऐसे बिछा लिया है। इसमें ये वाला प्रिंट था, तो प्रिंट को बीच में से लेना है। तो चलिए नाप देख लेते हैं हम। मुड्डा है 15 इंच, फुल ब्रेस्ट है 38 इंच, कमर है 36 इंच और हिप है 42 इंच और लेंथ है 44 इंच। तो 44 में 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। ये बॉर्डर है, हमें बॉर्डर भी लेना है, तो यहाँ से हम लेंथ माप लेते हैं। यहाँ 44 हो रही है, ये 1 इंच प्लस करने के बाद यहाँ 45 हो रही है, तो 45 इंच पे एक निशान लगाएंगे और निशान को सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे। और ये जो सीधा निशान है, यहाँ से आधा इंच का डाउन कर लेंगे हम। आधा इंच डाउन करने के बाद यहाँ निशान आया है, इस निशान को इसमें मिला देंगे। और अब हमारे जितने भी शोल्डर थे उसमें, वैसे तो 4 इंच तक का गला होता है, तो उसके जितने भी शोल्डर आते हैं उसके हाफ करके लगाना होता है। पर मेरा गला पीछे का 6 इंच है, 6 इंच करेंगे तो 1 इंच माइनस कर देंगे हमारे जितने भी फुल शोल्डर हैं उसमें से। जितने शोल्डर लेते हैं उतने ही हम कुर्ती में आर्म होल भी लेते हैं, तो एक 7 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे और ये वाला निशान को सीधा कर देंगे। और ये निशान यहाँ 7 का लगा है, यहाँ भी 7 इंच ही होना चाहिए, ये भी यहाँ 7 इंच पे ही होना चाहिए, तो ये 7 इंच का ये है। और इसको दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। दोनों निशानों को आपस में मिलाने के बाद में यहाँ से हम कमर ले लेंगे। कमर का निशान मोस्टली 7 इंच पे ही आता है। ज़्यादा अगर किसी का फुल ब्रेस्ट जैसे मतलब 42 से ऊपर किसी का हो तो ये 7.5 पे लगा देते हैं, तो ज़्यादातर रेगुलर 7 इंच का आता है। और यहाँ से हिप का निशान 7 इंच पे, लाइनों को सीधा कर लेंगे और ये हिप वाली निशान भी सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से लगाते हैं, हमारी फुल ब्रेस्ट तैयार है 38 इंच। 38 का 1/4 हिस्सा लगाते हैं। 38 का चौथा हिस्सा जितना होगा 9.5, आपका जितना भी हो उसका आप लगा लें। अब कमर मेरी 36 इंच तैयार है, 9 चौके 36, चौथा हिस्सा यहाँ कमर पे लगा लेंगे। हिप है 42 इंच तैयार, तो यहाँ पे मेरा निशान आ जाएगा 1/4 करने पे 10.5 इंच पे। अब सारे निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब जो ये आर्म होल है, यहाँ से हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसका सेंटर ले लेंगे और सेंटर से यहाँ ये फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व, नहीं तो वैसे भी आप मिला सकते हो, इसको हाथ से भी मिला दीजिए। मेरे पास था तो मैंने इसे मिला दिया, नहीं तो ये ऐसे आ जाएगा इससे। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्म होल का निशान। अब मेरा गला है तो गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। 3 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। 6.5 इंच ही मेरा तैयार गला सामने का है और 6 इंच मेरा पीछे का है, तो 6.5 इंच मेरा तैयार है, तो मैं 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और ये भी ये वाला निशान भी 3 इंच पे लगा दूंगी और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद ऐसे गोलाई हाथ से भी आप दे सकते हो। अगर हाथ से नहीं देना चाहते, किसी के पास फ्रेंच कर्व है, तो उससे भी यहाँ से गोलाई दे दूंगी। ये वाला चाक का निशान लग गया हमारा। अब यहाँ से मैं इस निशान को सीधा कर दूंगी। अगर कोई नापना चाहे तो ये जितना है ये भी उतना ही लगा दे। तो ये जैसे 10.5 इंच है, ये भी 10.5 इंच पे लगा दे। ठीक है, अब यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी मैं मोड़ने के लिए। यहाँ से भी मोड़ने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा।
यहाँ पे हमारे चाक खुलेंगे। यहाँ से भी मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा और यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये हमारी हो गई कुर्ती की ड्राफ्टिंग। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी हो गई कुर्ती की ड्राफ्टिंग। इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको बस बैक पार्ट पे रख के कटिंग करना है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। शोल्डर लिए हैं मैंने 7 इंच। जितने मैंने शोल्डर लिए हैं उतने ही मैंने आर्म होल भी लिए हैं। 7 इंच ही मेरे आर्म होल हैं। यहाँ से यहाँ तक का 1.5 इंच का निशान लगाया है। इसका सेंटर ले लिया है, सेंटर से 1.5 इंच के निशान में मिला के यहाँ तक पहुँचाया है। फिर यहाँ से यहाँ तक का 7 इंच का निशान लिया है कमर का। कमर से हिप का 7 इंच का लिया है, जहाँ हमारे चाक खुलेंगे, और आपस में सारी लाइनों को मिला दिया है। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने मार्जिन के लिए। तो अब कटिंग करके दिखा देती हूँ। चलिए बाजू की कटिंग हम देख लेते हैं। बाजू की कटिंग कैसे करनी है। यहाँ से हमारा ये सिलाई का छोड़ के, यहाँ से सिलाई का छोड़ के 1/2 इंच, और फिर वहाँ से जहाँ पे हमने फिटिंग का कट लगाया वहाँ तक के आर्म होल नाप लेंगे हम। ऐसे करके 8.5 आ रहे हैं, आर्म होल हमारे 8.5 आ रहे हैं। 8.5 आ रहे हैं तो एक यहाँ से जितनी लेंथ लेनी है बाजू की उतनी लेंथ ले लेंगे। तो मेरी है बाजू की रेडी लेंथ 15 इंच, तो मैं 16 इंच लूँगी। आगे से भी मुड़ाई होगी और पीछे 1/2 इंच के आसपास उसमें स्टिचिंग में भी जाएगा, तो मैं 16 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। निशान को सीधा कर लो। अब यहाँ से हमारा ये थोड़ा सा कम पड़ेगा, इसमें जॉइंट आएगा, तो यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 3.25 इंच पे ऐसे डाउन करने का निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम नाप लेंगे इसको 8.5 इंच। देखिए ये आ रहा है यहाँ 8.5 इंच यहाँ तक। तो यहाँ एक निशान लगा देंगे, और जो ये सिलाई मार्जिन का है वो हमें जॉइंट करना पड़ेगा 1.5 एक्स्ट्रा, तो उसको ये कपड़ा रख देते हैं। इसको हम जॉइंट कर लेंगे, जितना जॉइंट जाएगा उसका उसको नीचे दबा देते हैं 1/2 इंच के आसपास, और फिर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा आर्म होल हो गया था, और ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ से लेके इसको तिरछा मिला लो ऐसे, जहाँ पे हमने 8.5 इंच किया था वहाँ, और यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास छोड़ दो। तो 1.5 इंच के आसपास ऐसे सीधा कर दो, और फिर उसमें ऐसे निशान लगा दो। निशान लगाने के बाद में ये फ्रेंच कर उठाओ, इसको यहाँ इस पॉइंट में मिला लो, और इधर से इसमें मिला लो, और ये चाक को ऐसे घुमा दो। फिर ये जो सीधी साइड बची है इसको ऐसे पलट लो, और इसमें ऐसे घुमा दो। ये वाला निशान ऐसे लगा दो, तो ये हमारी ये वाला बाजू का निशान ये वाला आएगा। जितनी मोरी है उसमें 1/2 इंच प्लस करके मोरी का निशान लगा दो। तो मेरी थी 5 इंच, तो मैं 5.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख रही हूँ। और दोनों निशानों को, फिटिंग वाले को भी और कटिंग वाले को भी, दोनों निशानों को आपस में मिला दो। ये हो गई हमारी बाजू की ड्राफ्टिंग। चलिए कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी बताई हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।